नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में और ख़ासकर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में 25 सालों से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या कुल जनसंख्या के 55% है लगभग। आप समझ रहे हैं कि बिहार जवान है, इसके साथ साथ देश भी जवान है। और युवा जो हैं उन्हें सबसे बड़ी समस्या देश में है रोज़गार को लेकर। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो अपना जितने भी समस्याओं का जो निदान खोजते हैं वो रोज़गार में ही खोजते हैं, और रोज़गार जो है वो भी सरकारी। युवाओं को क्या क्या अभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बात करेंगे हम एसके झा सर से, जो कि लगातार लाखों जो छात्र हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हज़ारों लाखों कमेंट आते हैं और वो इंटरेक्शन बना रहता है युवाओं के साथ। तो इन्हीं से जानेंगे सर के पास, सर से ही, कि आखिर युवाओं के सामने अभी क्या समस्या है, उसका निदान कैसे हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और प्रश्न है सर कि युवा जो है, देश जो है जवानों का देश है, ऐसा हमेशा बोला जाता है, नेता हमेशा लोग कहते हैं चुनावी भाषण में, लेकिन युवा के लिए बहुत सारा कुछ होता नहीं है। क्या समस्या है सर उनके सामने, ज़रा बताते हैं आप सर। मतलब आज जो आपने सर प्रश्न पूछा है और जो आज की विषय वस्तु है, कहीं ना कहीं हमको लगता है इन विषयों से मैं पूरा दिन जूझते रहता हूँ। मैं आज आपको कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा जो बच्चे दूर दूर से आए हैं। ये भाई है मेरा, ये दिव्यांग है, और ये एक और दिव्यांग देखिए वो वहाँ आए हैं, अभी वो भी आए हैं, उनको मैंने खाना खिलाया है और इनको मैं अभी खाना खिलाने उधर एक बार कैमरामैन की तरफ दिखाएंगे। वो भी दिव्यांग है और ये भी दिव्यांग है। और ये बच्चा आज नौकरी खोजने मेरे पास आया है। ये बच्चा अभी मेरे पास जॉब खोजने आया है, ये कि सर आप हमको रहने खाने भर का कर दो, जो बोलोगे सर मैं वो करूंगा। ये बच्चा सर यूपी से आया है। कहाँ से आए हैं सर आप? यूपी गाजीपुर से। कहाँ से? यूपी गाजीपुर सर, गाजीपुर से, बनारस के पास है। सर से ही वेट करने के लिए। जी सर। सर इन्होंने कहा कि मैं लगभग 15 किलोमीटर चल चुका हूँ ये मेरा सेंटर खोजने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप अपनी तारीफ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं है सर। हमको ऐसा लगता है कि अगर जेन्युइन काम करके तारीफ मिल जाती है तो फेक काम करने से क्या फ़ायदा है। तो हमको लगता है कि लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे, तो फिर हमें याद आती है पुराने गाने। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो मेरा व्यू है मैं वो आपके सामने रखता हूँ आदेश जी। मतलब पता नहीं क्यों पूरा दिन रोता हूँ मैं, बहुत अजीब लगता है, समझ में नहीं आता किसको दुआ दूँ किसको बद्दुआ दूँ। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप अगर उसको देखिएगा सर, आज ये दिव्यांग है, आज ये आया है, तो समझिए इसके पास पैसे नहीं हैं कि मेरे यहाँ 100 रुपये का भी बैच चलता है, मैं 150 रुपये में पूरा महीना पढ़ाता हूँ, लेकिन वो पैसे नहीं है यार इसके पास। कल एक लड़की आई अपने भाई को लेकर के, सर वो सिर्फ मेरे भरोसे आ गई पटना, कि सर के जो मैंने वीडियोस देखे हैं उनसे, उनके विचार से हमको ऐसा लगता है कि वो मेरी मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस भरोसे आ गए हैं पटना कि सर मेरी मदद करेंगे, लेकिन सर हमको ये नहीं समझ में आता कि मैं मदद कर नहीं पा रहा हूँ सर। इसलिए मैं रोता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। मैं एक फिक्स लेवल तक बच्चों की मदद कर सकता हूं। हमको ऐसा लगता है, सच पूछे तो आज पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। हो सकता है कि बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि अब इसके सपने बड़े हो गए हैं, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन सच में यार मेरे को लगता है कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत अजीब लगता है। बच्चे आते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उसके बाद एक ही लफ्ज़ होता है कि सर मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, मैं कैसे पढ़ूंगा सर, मेरे पास 3000 रुपये नहीं है सर, मैं पापा से झगड़ा करके आया हूँ, मैं पापा को छोड़ के आया हूँ। मैं उस पापा को भी बद्दुआ नहीं दे सकता, क्योंकि उस पापा की स्थिति ये है कि वो 2 से 250 रुपया दिन का कमाते हैं, 300 रुपया दिन का कमाते हैं। वो कहाँ से लाएंगे सर? मतलब आई कांट, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं इनकी मदद कैसे करूँ। मेरे समझ में अब नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मैंने लगभग 1 सप्ताह से ये सेंटर खोला है, तो पता नहीं लगता है कि यार कितने की मदद कर दूं। और जब मैंने मदद करना शुरू किया सर, तो मेरी कैपेसिटी जवाब दे गई सर। तो सर आज का जो टॉपिक है, आप इसको कह सकते हैं नौजवानों की मजबूरियां।
कहीं ना कहीं सिस्टम भी क्या करेगा, सिस्टम भी सर परेशान है। आखिर आपने कहा 55% युवा है, तो उतना तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता, उतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हो सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो तो आ ही सकता है। जितनी सीट वैकेंट है वो तो आ ही सकती है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं उतने गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं हो सकते जितने बच्चे हैं, लेकिन जितना क्रिएट हो सकता है वो तो करना चाहिए, वो उनका हिस्सा है। दूसरा कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी सर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिहार, यूपी या झारखंड के जो भी बच्चे हैं सर बहुत परेशान हैं सर। आप बिलीव करो, आप एक अगरबत्ती की फैक्ट्री लगा दोगे ना सर और 300 रुपया डेली दोगे, तो मैं आपको यहाँ 5000 प्लस मजदूर लाके 5000 प्लस मजदूर नौजवान विद्यार्थी लाकर दे दूंगा सर। जिसे आप मजदूर कहते हैं, मैं नौजवान विद्यार्थी कहता हूं। मैं आपको 5000 पर डे की रिक्रूटमेंट दे सकता हूं सर। अगर आप उससे 4 से 5 घंटा काम करवा के, हाफ डे करवा के 300 रुपये आप उसको दे सकते हो, तो सर उसको दे दो। मेरी उन लोगों से अपील है जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोग कहीं पर भी लगता है कि छोटी छोटी कंपनियां, उनके पास छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, तो अपने अपने आइडियाज़ को आप लेकर आइए। मैं आपको मैन पावर मुहैया करवाने की पूरी जवाबदेही लेता हूं। मेरे पास सर इतने बच्चे हैं जो पार्ट टाइम में आपसे 4 घंटा आपसे काम करेंगे। जो आपको देने का दिल करेगा वो दे दीजिएगा। बच्चे हैं वो काम कर देंगे आपका, बस इतना दे दीजिएगा कि वो रह के खाना चला सके सर। जो जिनके पास भी सर छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, उनको मैन पावर की दिक्कत है, मैं आज पूरे भारतवर्ष से अपील करूंगा सर कि आप आइए, हमसे मिलिए। मेरा नाम एसके झा है, मैं पटना में महेंद्रू मुसल्लापुर हाट के अपोजिट में हमारा ऑफिस है, एसके झा कैंपस के नाम से। आप मिलिए, आप बिलीव कीजिए, हम आपकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। आपको जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्री स्थापित करने में जहां भी दिक्कतें होंगी वो मैं दूंगा। कंडीशन सप्लाई को, उसमें मैन पावर का जो भी ज़रूरत होगा वो मेरे भाई लोग करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है, आप हमको जो दीजिए, 300 बनता होगा ना सर, आप 200 रुपया दे देना सर, बच्चे कर लेंगे सर। लेकिन सर आप आओ, मैं चाहता हूं कि सभी लोग आएं और कुछ ना कुछ पैसा लगाएं सर। दिव्यांगों की मदद मैं करना चाहता हूं। आप बिलीव कीजिए, बहुत सारी परेशानियां हो रही। मैं मतलब अभी घर नहीं गया हूं, लगभग 2 बजे हैं, खाना बना हुआ है, मम्मी फ़ोन कर रही है, लेकिन मैं इन लोगों को देखता हूं तो मैं लगता हूं ये बच्चा 15 किलोमीटर चल चुका है शहर में यूपी से आके, और तब ये मेरा एड्रेस खोज रहा है। मैं कैसे घर में जाके सो सकता हूँ? ये दिव्यांग है, ये ग्राउंड फ्लोर पर रूम खोज रहा है, खाना नहीं खाया इसने, नींद नहीं आती है, हमको पता ही नहीं चलता है यार क्या कर रहा हूँ मैं, और कैसे होगा ये सब। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा ढकोसला है, लेकिन पता नहीं तुम क्या सोचते हो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं जो सोचता हूँ वो मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ। जो भी लोग सर दिव्यांगों की भी अगर मदद करना चाहते हैं, स्टूडेंट से नहीं, मैं स्टूडेंट का 1 रुपया नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप दिव्यांगों की मदद करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं उसके लिए एक संस्था खोलने जा रहा हूँ जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे रूम होंगे और उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ख्याल हम रखेंगे। हर दिव्यांग का पैर में बनूंगा, हाथ में बनूंगा, आँख में बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें मैं कर सकूं जो लोगों के लिए मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, सबको पता होना चाहिए कि मौत अंतिम सत्य है। जी सर। सर, जो आपने बात किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर सरकार भी ये स्टार्टअप योजना चला रही है जैसे कि युवाओं के लिए, तो क्या सर आपको लगता है कि वो काफ़ी है या बिहार में वैसा बैकग्राउंड बनाया जा सकता है कि इतने बड़े युवा शक्ति को रोज़गार दिया जा सके बिहार में ही? सर एकदम दिया जा सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जहां मेन पावर की ज़रूरत है, बहुत सारे हैं। बस सर एक जो बिहार के लोगों के प्रति या यूपी के लोगों के प्रति जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ये सारी क्षमताएं हैं, उनके मन में कुछ अलग अलग सवाल हैं। अगर सरकार वो सारे सवालों का समाधान खुल के आकर सामने करे तो छोटे छोटे जो भी आइडियाज़ हैं वो लोग लेकर आएंगे और यहाँ पर उसको हम लोग स्टेबलाइज करके कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि सरकार को खुल के सामने आना होगा और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। सरकार इसमें लगी हुई भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आज के युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं बच गया है सर। कहीं ना कहीं उनके पास खाने की आफत आ पड़ी है। पढ़ना तो सर बहुत दूर की बात है। बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने कहा कि स्टार्टअप इंडिया की बात आप करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। सर हमको तो पता ही नहीं चलता स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं। कहीं ना कहीं वो वही बात हो गई सर, पानी और किरोसिन वाला मामला है। कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आपको लगता है कि बच्चे स्किल इंडिया में इंटरेस्टेड हो पा रहे हैं?
स्किल इंडिया सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया सही तरीके। सर योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं ये मानता हूं गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं भारत में उतनी योजनाएं कहीं नहीं है, लेकिन क्या वो बच्चों तक पहुंच पा रही है? दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं, और सर इस भाई को ये नहीं पता होगा कि मेरी सीट कहां पर कितनी है। सर मैं तो मानता हूं दिव्यांगों के लिए अगर वो 10th पास है, +2 पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को ऐसे ही नौकरी बांट देनी चाहिए। बांट दीजिए सर, आप बिलीव कीजिए सर। और जो हो सकता है दूसरे बच्चों को इससे ऐतराज हो, लेकिन सर कभी आप उनके दिल में उतर के देखिए, आपको पता चलेगा, लग जाएगा कि मेरे पास अगर जॉब हो तो उसको मैं आज ज्वाइनिंग लेटर दे दूं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं दूसरे के पैरों को देखकर वो भी 24 घंटा टेंशन में रहता है, उसके टेंशन का एकमात्र इलाज है। सर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर, A to Z जो भी +2 पास या ग्रेजुएट बच्चे हैं और वो दिव्यांग हैं, तो मैं मोदी जी से और नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि उसको मुफ्त में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। सर एक बात होता है निजीकरण, हमेशा सरकार हर एक चीज़ में, जैसे रेलवे में भी निजीकरण की तरफ बढ़ गई है वो, तो क्या सर सरकार अगर असफल है इतना बड़ा स्तर पर रोजगार देने में, तो निजीकरण को प्रमोट किया जा सकता है क्या? आप देख सकते हैं कि युवाओं का भविष्य निजीकरण के क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा उज्जवल नज़र आ रहा है, ऐसा है क्या? सर अभी तो नहीं है। आप कहिएगा क्यों नहीं है सर? जैसे सर निजीकरण जब ही होगा, जैसे ही निजीकरण होगा सर, एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पर लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज़ करने के मामले में पीछे है, और लोगों को स्किल्ड नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी काम चल रहा है। लेकिन अब जब आप उस ओर बढ़ रहे हैं, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन के अपने मायने हो, लेकिन हम लोग तो इसका खुलेआम विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि सर मुझे याद है कि मैं जब प्राइवेट में जॉब करता था तो 12 घंटे की जॉब लगती थी, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। सर एक बार बैठता था, एक बार कहीं पर खड़ा रह गया अगर भूल से भी, तब भी ऐसे जॉब, मतलब क्या कहते हैं, सिक्योरिटी तो कहीं थी नहीं, लगता था कि आज शाम में जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे पास, जबकि मेरे पैर दर्द करते थे। तो कहीं ना कहीं सर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। आप उसको शोषण के अलावा और कुछ नहीं है, वो अनस्किल्ड लोगों के लिए। स्किल्ड लोगों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो पहले भारत को स्किल्ड भारत बनाइए। आपकी योजना जो युवाओं के लिए थी, कहीं ना कहीं वो ज़मीन स्तर पर नहीं उतर पाई है, तो पहले आप भारत को स्किल्ड भारत बनाइए, उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन की ओर जाइए, तो शायद आपका काम हो जाएगा। जी सर, तो ये थे हमारे साथ SK झा सर, जिनका खुल के अपने बात रखें वो युवा के मुद्दे पर, और क्या उनके लिए ऑप्शन हो सकते हैं और क्या ये सर उनके लिए कर सकते हैं, उन्होंने बताया। और अपील भी किया आप लोगों से, तो जो भी ये जो जन सरोकार वाला कार्य है इसमें अपना योगदान दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।